नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आज काशी बम बम बोल रही है, कैसे आज जब कोर्ट ने ज्ञानवापी पर फैसला सुनाया तो काशी झूम उठी है। काशी का वो इंतजार आज पूरा हुआ जो सालों से कोर्ट के चक्कर में रुका था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो काशी में आस्था के साथ खिलवाड़, हमले की पूरी कहानी बताई थी। वो कहानी कैसे पिछले कुछ सालों में बदलती नजर आई, काशी अपने आराध्य के लिए आज कैसे भाव में डूब गई, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद आज काशी झूम उठी है। भगवान शिव की नगरी का अपना एक अलग रंग नजर आया। काशी में प्राचीन संस्कृति के रंग भी हैं और आधुनिकता का समावेश भी काशी की पहचान। काशी का नाम शिव की तरह अविनाशी है और इसे बदलने की, इसे खत्म करने की कोशिशें भी खूब हुई, लेकिन बाबा की आभा ऐसी कि काशी फिर से संवरती है, काशी फिर से निखरती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काशी के इसी सफर को खुद बयां किया था, जिसे सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर आज के इस फैसले के मायने काशी के लिए क्या है। काशी में हर हर महादेव बम बम बोल रहा है काशी। खत्म हुआ इंतजार, सज गया बाबा का दरबार। उत्सव का नजारा, बाबा का जयकारा। देवों के देव महादेव की भक्ति का महीना है सावन, जिसमें शिव भक्ति के ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं कि हर कोई शिव की ओर सहज ही खींचता चला आता है। फिर बाबा की नगरी, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी की क्या ही बात। लेकिन आज जो काशी अलग ही रंग में है, सावन में काशी की छठा आज उल्लास का, उमंग का श्रृंगार किए हुए है। कारण है ज्ञानवापी पर आया वाराणसी जिला कोर्ट का वो फैसला जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था। जरा देखिए आज कैसे फैसले का उत्सव मनाया जा रहा है। काशी में बाबा ही सबके लिए सब कुछ है और बाबा का ही सब कुछ है। बाबा के दर पर मत्था टेकने से ही दिन की शुरुआत होती है और बाबा को सर झुकाकर ही दिन की समाप्ति। लेकिन ज्ञानवापी पर जारी मजहबी लड़ाई ने बाबा के भक्तों को मन में हमेशा एक टीस रखी। लेकिन अब इस फैसले के बाद बाबा की नगरी के लोगों का वो इंतजार पूरा होने जा रहा है। काशी में ज्ञानवापी की लड़ाई नई नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। सदियों पुराना विवाद तो इसकी परतें भी कई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जब यहाँ काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो काशी के इसी गौरव को उन्होंने बताया था, जहाँ गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। पीएम मोदी ने जो बताया वही काशी में होता नजर आ रहा है। काशी में जो शिव की इच्छा होती है वही होता है। शिव की यही महिमा है, यही वाराणसी का स्वभाव है।
फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः। काशी के इतिहास को बदलने की तमाम कोशिश अलग अलग समय पर हुई तो जरूर, लेकिन काशी की यही जीवटता है जो काशी की शक्ति और भक्ति दोनों को दिगंतर तक अप्रभावी रखती है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। ये प्रभाव बस ज्ञानवापी की दहलीज तक पहुंचने का काशी वालों को इंतजार था, और अब काशी में जिला कोर्ट के फैसले के बाद उस तरफ काशी बढ़ती नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि बाबा की नगरी में जो अब तक अधूरा था वो अब पूरा होने जा रहा है। बहुत बड़ी चीज है कि सावन में हम लोग का फैसला आया। ज्ञानवापी परिसर में वधु स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर कोर्ट ने अब ज्ञानवापी के परिसर के सर्वे का आदेश दिया है। अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजू खाने को छोड़कर बागी क्षेत्र का ASI से रडार तकनीक से सर्वे करवाया जाए। अब सर्वे की मंजूरी के फैसले ने काशी को उसकी वो खुशी दे दी है जिसका उसको इंतजार था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद आज हिंदू पक्ष में देश भर में खुशी की लहर है, लेकिन बाबा की नगरी आज अलग ही मूड में झूम उठी है। काशी को लग रहा है कि उसका सदियों का इंतजार अब पूरा होने वाला है। बाबा को उनका सही स्थान मिलने वाला है, नंदी की तपस्या पूरी होने वाली है और कोर्ट से ही सब तय हो। लेकिन यह तय हो जाएगा कि काशी अब किस गौरव के साथ आगे बढ़ने जा रही है। सर्वे का आदेश, खुशी से झूमी काशी, पूरी होगी अधूरी आस, जयकारे से गूंजा काशी का आकाश। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी कि वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी। ये वो फैसला है जिसने काशी वासियों को बाबा के महीने सावन में उस उत्सव में झूम जाने का मौका दे दिया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। वाराणसी जिला जज की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया।
मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। आपको मामले की पूरी कहानी भी समझाते हैं। 14 जुलाई को सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। चर्चित श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की थी याचिका। जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच की मांग थी। याचिका पर कोर्ट ने 21 जुलाई को फैसला सुनाया। सर्वे कराने की इजाजत कोर्ट ने दे दी। कोर्ट के इसी फैसले के बाद अब काशी बम बम कर रही है। फैसले ने काशी के लोगों को, भोले के भक्तों को खुशी से झूमने का बड़ा मौका दे दिया। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। यह पूरे सनातन धर्मियों के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। खास तौर से वैज्ञानिक प्रणाली से, जो एएसआई के माध्यम से हमारे सारे साक्ष्य जो छिपाए गए थे, जिनको हिंदू समाज, जो मुस्लिम समाज के जो छिपाए गए थे, वह सब खुल करके आ जाएंगे एएसआई के माध्यम से। और इन सारे साक्ष्यों के जाहिर होने के बाद हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों का भाव आखिरकार सामने आ गया है। 20 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 1 घंटे का स्पेशल प्री ओपन सेशन आयोजित किया गया, जिसके जरिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों का भाव निकलकर सामने आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वित्तीय सेवा इकाई का मूल्यांकन 1.66 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 20 अरब डॉलर आंका गया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर का भाव 261.85 रुपए रहा, जो विश्लेषकों के 134 से 224 रुपए प्रति शेयर भाव के अनुमान से ज्यादा है। मौजूदा मूल्यांकन पर जियो फाइनेंशियल फिलहाल देश की 33वीं सबसे मूल्यवान और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद तीसरी सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसी बनी।